संसद के मॉनसून सत्र के खत्म होने पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया और कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, इसमें हम सब सेंसिटिव रहना चाहिए। आज भी राहुल गांधी क्या क्या बोला है, तो आई थिंक ही हैज लॉस्ट दी, मिस्टर राहुल गांधी हैज लॉस्ट दी mental balance. It appears like that. Whatever the statement he has made today, by that it appears that he has lost because he has not heard the reply. राहुल गांधी ने कहा कि मुद्दा कांग्रेस या मैं नहीं था, मुद्दा ये था कि मणिपुर में क्या हो रहा है और इसे क्यों नहीं रोका जा रहा। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सिर्फ मणिपुर पर बात करते रहे। इस दौरान राहुल ने यह भी बताया कि उन्होंने भारत माता की हत्या वाला बयान क्यों दिया। एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। दरअसल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने राहुल के भारत माता की हत्या करने के आरोप पर पलटवार किया था। उन्होंने कटाक्ष किया था कि जिसके जो मन में आता है वही सामने आ जाता है। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या? ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल जो इनके मन में है वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है। आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री को अभी तक न हटाए जाने पर सवाल खड़े किए और कहा कि क्या गृह मंत्री चाहते हैं कि मणिपुर जलता रहे? जो हिंसा चल रही है, क्या अमित शाह चाहते हैं कि हिंसा चलती जाए? चीफ मिनिस्टर उसको रोक नहीं पा रहा है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि भैया वो हमारी बात मान रहा है, तो क्या आप चाहते हैं कि मणिपुर जलता जाए? दरअसल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन न लगाए जाने पर सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि मणिपुर में सीएम सहयोग कर रहे थे, इसलिए उन्हें नहीं हटाया गया। तब लगती है जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। हमने डीजीपी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के डीजीपी को स्वीकार कर लिया। हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी को। मैं यही कह रहा हूं, समझ न हो तो नहीं आएगी भी। सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे। ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है। इस दौरान अमित शाह ने यह भी दावा किया था कि मणिपुर में हिंसा भड़कने के 3 दिन तक पीएम मोदी लगातार राज्य के हालात की मॉनिटरिंग कर रहे थे। राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल मरहम लगाने नहीं बल्कि आग में घी डालने के लिए मणिपुर गए थे। अगर 2 ट्राइब की लड़ाई है, हम सबका प्रयास होना चाहिए कि उसमें आग में घी ना डालें। जो कांग्रेस पार्टी करती है आग में घी डालने का और जले पे नमक छिड़कने का काम आप करते हो। वहां आप मरहम लगाने नहीं गए थे, आग में घी डालने गए थे। ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी सोच है। बांटो और राज करो। मणिपुर हिंसा से जुड़ी एक और भयावह कहानी सामने आई। मैतेई समुदाय की एक महिला ने आरोप लगाया कि 3 मई को उसके साथ गैंगरेप किया गया। 37 साल की विवाहित महिला ने बताया कि कुछ लोगों ने उसके साथ बर्बरता की सारी सीमाएं पार कर दी। पीड़ित महिला के मुताबिक 3 मई को चुराचांदपुर में कुछ लोगों ने पहले उसके घर को जला दिया। जान बचाने के लिए वो अपने पड़ोसियों और परिवार वालों के साथ भागने लगी, लेकिन 5 से 6 लोगों ने उसे पकड़ लिया, गाली गलौज की और मारपीट करने लगे। उसने विरोध किया तो उन लोगों ने उसे जबरदस्ती नीचे गिरा दिया और इसके बाद उन लोगों ने उसका गैंगरेप किया। पीड़ित महिला के मुताबिक उसने अपनी और अपने परिवार की इज्जत बचाने और सामाजिक बहिष्कार से बचने के लिए पहले घटना का खुलासा नहीं किया। वहीं इम्फाल पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के साथ उसका मेडिकल कराया और मामले की जांच का जिम्मा चुराचांदपुर पुलिस स्टेशन को सौंप दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए कह चुके हैं कि वहां जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार किया गया वो अक्षम्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया। उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी राय रखी। पीएम मोदी ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात भी कही।
महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। मणिपुर में 4 मई को 2 महिलाओं को सड़क पर नग्न घुमाने का भयानक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राज्य और केंद्र सरकार की किरकिरी हुई थी। हालांकि इस मामले में सख्त एक्शन लेते हुए मणिपुर पुलिस 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं मणिपुर मामले पर अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार के रुख का समर्थन किया है। मैरी मिलबेन ने कहा कि भारत को अपने नेता पर पूरा भरोसा है। मैरी मिलबेन ने ट्वीट किया कि भारत को अपने नेता पर भरोसा है। मणिपुर की माताओं, बेटियों और महिलाओं को इंसाफ मिलेगा। पीएम मोदी आपकी आजादी के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। सत्य हमेशा लोगों को आजाद करेगा। मेरे प्यारे भारत, सत्य को बजने दो। पीएम नरेंद्र मोदी, आप पर मेरा भरोसा है। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जबकि मैरी मिलबेन ने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लिखा कि ऐसी पार्टी से जुड़ना जो सांस्कृतिक विरासत का अपमान करती है, बच्चों को अपने देश का राष्ट्रगान गाने के अधिकार से वंचित करती है और विदेश में अपने देश को अपमानित करती है, ये नेतृत्व नहीं है, ये सिद्धांतहीन है। विपक्षी स्वर बिना किसी तथ्य के जोर जोर से नारे लगाते हैं। इसी साल जून में मैरी मिलबेन ने पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने वॉशिंगटन डीसी के रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग में भारत का राष्ट्रगान गाया था और इसके बाद पीएम मोदी के पैर भी छुए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक रैली में फ्लाइंग किस देते नजर आए। संसद में राहुल गांधी के बाद एक रोड शो के दौरान सीएम शिवराज फ्लाइंग किस देते नजर आए। सीएम शिवराज रीवा में चुनावी रैली करने गए थे जब वो समर्थकों को फ्लाइंग किस देते नजर आए। उनका ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा संसद में अपना नाम लिए जाने से नाराज हुए रॉबर्ट वाड्रा ने पलटवार किया है। वाड्रा ने आरोप लगाया कि सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए उनका नाम लिया जा रहा है। हरियाणा के नूंह में हालात सामान्य होने के बाद आज से स्कूल खोल दिए गए। नूंह में 31 जुलाई को हिंसा हुई थी, जिसके बाद से स्कूल कॉलेज बंद थे। हालांकि नूंह में अब भी धारा 144 लागू है। प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा में भाषण के अगले ही दिन बीजेपी ने एक गाने के जरिए कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी ने इस गाने को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट भी किया, जिसमें कांग्रेस पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए। तुमने खोली एक दुकान, क्या क्या रखा है सामान, ये तो बता दो, ये तो बता दो। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं, परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है, दशकों से देश हवाले है। तो जनता बोली, जनता बोली, जनता बोली, मोहब्बत दिल में मिलती है, दुकान में नहीं, ये तो कमाई जाती है, कहीं बिकती नहीं। गाने के बोल पीएम मोदी के लोकसभा में दिए गए भाषण से लिए गए। भाषण के इस हिस्से से ही वीडियो की शुरुआत भी हुई। देश की जनता भी कह रही है, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार, इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा कर बीजेपी को घेरते रहे हैं। इस गाने को उसी के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए गाने में सरकार की उपलब्धियां और कांग्रेस की नाकामियां गिनाकर पलटवार करने की कोशिश की गई। दिल की मोहब्बत ने धुएं से दी आजादी, दुश्मन की अकड़ मिटा दी, किसी की परवाह ना की, 370 हटा दी, 370। देश को ही कुटुंब बनाया है, आत्मनिर्भर बनाया है, 70 सालों के धब्बों को एक एक कर मिटाया है। आज भारत का लोहा विश्व भी मानता है, मेक इन इंडिया का जादू चांद तक पहुंच गया है। गाने की अगली ही लाइनों में कांग्रेस पर इमरजेंसी लगाने और सेना का अपमान करने जैसे आरोप भी लगाए गए। और तुम्हारी दुकान ने इमरजेंसी बेची है, बंटवारा बेचा है, गाली गलौच बेची है, झूठ सारा बेचा है। जी न्यूज़।